इमेजिन करो कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा करप्ट इंसान का पता चलता है और आप जोश जोश में उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और आप पूरी दुनिया के सामने उसकी पोल खोलना चाहते थे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपको कितने रुपए का इनाम देगी? वेल, इनाम का तो पता नहीं। अभी जो नए कानून सरकार लेकर आ रही है उसके हिसाब से आपके ऊपर 250 करोड़ की पेनल्टी लग सकती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मजाक नहीं कर रहा, सच में ये अमाउंट्स उस लॉ के अंदर लिखे हुए हैं। 250 करोड़, 150 करोड़, 100 करोड़। मतलब एक देश जहाँ पे लोग 20 से 30 हज़ार रुपए महीना भी नहीं कमा पाते, उस देश के अंदर 250 करोड़ की पेनल्टी कौन सा इंसान देने वाला है? एक्चुअली गवर्नमेंट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आ रही है। इसके प्रोविजंस कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से कुछ अलग ही तरह से गवर्नमेंट करप्शन हटाने की कोशिश कर रही है। जैसे आरटीआई के कुछ प्रोविजंस को डाइल्यूट करा गया है। जैसे पहले आरटीआई के जो प्रोविजंस थे उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को लेना चाहें जो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है और इस देश की जनता के हित में है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को ले सकते थे। जैसे आपको किसी पब्लिक सर्वेंट की घर के आसपास रहते हो या फिर आपको किसी तरह से पता लगे कि यार कोई इंसान की सैलरी इतनी है लेकिन उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग, तो आप एक आरटीआई फाइल करो तो आप पता लगा सकते हो कि उस इंसान के पास कितनी सैलरी है और वो इंसान जो डिस्क्लोज करेगा अपने अमाउंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के, तो आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान करप्ट है कि नहीं। एक तरीका था पता लगाने का। और आप और भी कई इन्फॉर्मेशन ले सकते थे आरटीआई के थ्रू। जैसे आपके घर के पास में सड़क बन रही है और आपको काफ़ी चमचमाती सड़क दिखे कुछ टाइम तक, लेकिन फिर कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद ही वो सड़क सारी गायब हो जाए, तो आपको शक आएगा कि करप्शन हुआ है, क्या हुआ है, किस क्वालिटी की सड़क थी। तो आप आरटीआई फाइल करके पता कर सकते हो कि कितने रुपए लगे सड़क को बनाने में, किसको ठेका दिया गया था, किस इंसान ने वो सड़क बनाई। लेकिन अब जो प्रोविजंस हैं उसके बेसिस पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का नाम देके शायद आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना करा जा सकता है। अब ऐसे प्रोविजंस कर दिए गए हैं। इसीलिए अगर आपको किसी करप्ट इंसान का पता लगता है और उसके बारे में अगर आप पब्लिक को बताने की कोशिश करते हो तो उल्टा आपके ऊपर ही एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आपने उस करप्ट इंसान की परमिशन नहीं ली कि आप उसके बारे में जनता को बता रहे हो। और पता नहीं क्या सोच के लॉज बनाए गए हैं ये कि कोई इंसान क्यों ही परमिशन देगा उसके बारे में जनता को बताने के लिए। कोई करप्शन खुलेआम थोड़ी बताएगा कि मैंने करप्शन करा है, तो वो परमिशन देगा ही नहीं, तो करप्शन का पता चलेगा ही नहीं, और करप्शन का पता ही नहीं चलेगा तो फिर करप्शन होगा ही नहीं। ये बिल्कुल ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी है कि मतलब आसपास कितनी भी मुसीबत आ जाए सिर्फ अपना सर ज़मीन में गाड़ लो और आपको जब मुसीबत दिखेगी नहीं तो मुसीबत है ही नहीं। वैसी वाली सी कुछ मेंटेलिटी के साथ ऐसे लॉज बनाए गए हैं। आप क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते इवन आरटीआई का यूज़ करके भी, तो किसी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में भी आप पता नहीं लगा पाओगे। इवन तो वो एक पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक को डील करता है रेगुलर बेसिस पे। मतलब किसी इंसान की डिसीजन मेकिंग की वजह से करोड़ों लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आता है, लेकिन उसके बाद भी आप उस इंसान की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में पता ही नहीं लगा सकते। जैसे इस देश के जजेस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके एक एक डिसीजन से करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर सीधा सा प्रभाव आता है। उसके बाद भी आप किसी जज की एसेट और लाइबिलिटी के बारे में जान ही नहीं सकते, इवन आरटीआई के थ्रू। अभी तो एक्ट है उसके बाद भी नहीं। जबकि 1997 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS वर्मा की अध्यक्षता में एक मीटिंग करी गई थी और उसमें रिजोल्यूशन पास हुआ था कि हर एक जज को उसके एसेट्स को डिक्लेयर करना चाहिए, और ना सिर्फ जज को बल्कि जज के स्पाउस को और जितने भी लोग जज पे डिपेंडेंट है उन लोगों को भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। 2009 में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने भी ये रिजोल्यूशन लिया कि वो डिक्लेयर करेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज जजेस की अपनी वेबसाइट पे। ये कंपलसरी नहीं था, बल्कि कोई चाहे तो दे सकता था इन्फॉर्मेशन और नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकता था। 2009 में ही एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई फाइल करी ये जानने के लिए कि 1997 में जो मीटिंग हुई थी CJI के द्वारा और उन्होंने जो रिजोल्यूशन लिया था उस पर कितना अमल किया गया है ये जानने के लिए। और इस आरटीआई को फाइल करने के रिगार्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये माना कि जजेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए और लोग उसके बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। 1 मार्च के डेटा के अकॉर्डिंग देश में 770 जजेस हैं, जिसमें से सिर्फ 97 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एसेट और लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन पब्लिक में डिक्लेयर कर रखी है। 2012 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तो इवन ऑब्जेक्ट भी करा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आरटीआई के थ्रू। और
इंडियन एक्सप्रेस ने अभी रिसेंटली एक आरटीआई फाइल करी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन मना कर दिया गया उन्हें ये कहकर के कि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। और एक और सोशल एक्टिविस्ट हैं विजय कुम्भार, जिन्होंने भी आरटीआई फाइल करी थी रिसेंटली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग 22 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स देकर, नकली सर्टिफिकेट देकर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बन गए हैं वो लोग, और उन्होंने आरटीआई फाइल करी थी ताकि उन्हें एक्चुअल में पता लग सके कि ये बात सही है कि नहीं है और कितनी सही है ये बात। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में कोई जवाब नहीं आया है। तो आप सोच सकते हो कि जब ये लॉ अभी है आरटीआई का आपके पास में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो एक बार अमेंडमेंट आ गए और ये चेंजेस आ गए, उसके बाद तो आपको खबर ही नहीं लगेगी कि आपके आसपास चल क्या रहा है, इस देश में क्या चल रहा है। और जब खबर ही नहीं लगेगी, करप्शन का आपको पता ही नहीं लगेगा, गलत क्या हो रहा है उसका पता ही नहीं लगेगा, तो फिर जब पता ही नहीं लगेगा तो गलत कहाँ से हो रहा होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक तरफ तो सरकार राइट टू प्रिवेसी का नाम लेकर, मतलब किसी का करप्शन में भी नाम नहीं लेने के लिए मना कर रही है, और दूसरी तरफ इनकम टैक्स में चेंजेस ऐसे करें कि अगर आप पर्सनल लेवल पे भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कुछ चलाते हो तो आपकी चैट्स तक देख सकती है सरकार। सरकार ने ऐसे प्रोविजंस ला दिए हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर को अगर आपके ऊपर शक है कि आप कुछ पैसे गबन कर रहे हो या छुपा रहे हो, टैक्स इवेजन कर रहे हो, तो आपकी सारी चैट्स पढ़ी जा सकती है, आपकी फ़ोटोज़ सारी देखी जा सकती है। वहाँ पे प्राइवेसी कहाँ गई फिर? तो आपके ऊपर है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, अब आप इसको इंटरप्रेट जिस भी तरह से करना चाहो कर सकते हो, और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता चल सके। सरकार औरंगजेब में फंसा रही है आपको, कभी नेहरू में फंसा रही है, तो उनमें फंसने की बजाय जो रियल चीज़ें चल रही है, गवर्नमेंट पीठ पीछे या फिर जैसे भी तरह से ये चीज़ें पास कर रही है, पास करना चाह रही है पार्लियामेंट में ऐसी चीज़ें, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हो और हर एक चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ पे आएगा। आई होप इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के वीडियोज़ को शेयर करें, और इस चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर जाकर देखें, उसमें काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो शायद आपको पसंद आ सकती है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है उनके थ्रू। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खत्म।